पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं, रुके पलायन यहीं पे हो व्यापार चाहते हैं। ये सड़कों पे उतरना पड़ा है, नहीं तो ये लोग तो जो बड़े नेता हैं भाई हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। हम कह रहे हैं कि हम 10 से 15 हजार रुपए का नौकरी बिहार में ही देंगे और उसका सारा खाका तैयार है। सारे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम ही एक उसी जगह पे है। इस बार 2025 में बिहार में बदलाव तय है। चुनाव लड़ने का ऐलान करना, चुनाव लड़ना बड़ा बात नहीं होता है, बड़ा बात होता है जन समर्थन प्राप्त कर चुनाव जीतना। नमस्कार, मैं लौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक। देखिए, इस वक्त हमारे साथ सीधी तौर पर बातचीत करने के लिए भोजपुरी के सुपरस्टार गायक और अभी जन सुराज के नेता रितेश पांडे हैं। तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल सच टॉक में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। रितेश जी, पहला सवाल होगा आपको, मैं कहूं का गायक, अभिनेता या फिर नेता? जो आपको मर्जी हो कह लीजिए। अगर बात की जाए तो चुनाव नजदीक है, जन सुराज का दामन आप थाम चुके हैं, क्या कहेंगे? आज बिहार बदलाव सभा भी आपके द्वारा किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ देखी गई। बहुत बहुत, और यही नहीं, करगर विधानसभा में ही नहीं, पूरे बिहार में जन सुराज के प्रति लोगों का समर्थन दिख रहा है। और ये समर्थन देख के लगता है कि इस बार 2025 में बिहार में बदलाव तय है। अगर बात की जाए तो लोग ये मान रहे हैं कि करहगर विधानसभा से रितेश पांडे जन सुराज से तय है, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, ये तो पार्टी का फैसला होगा। पार्टी जिसको जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी निभाएगा। अगर बात की जाए तो बिहार में जो पहले से पदस्थापित पार्टियां हैं, जैसे जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, जन सुराज इनको कैसे टक्कर दे पाएगी, क्या कहेंगे? कोई ठोस नीति है? देखिए, लोग परेशान हैं। जिस प्रकार से बिहार बदहाली के दौर से गुजर रहा है, सारे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम ही एक उसी जगह पे हैं। आज से 30 से 35 साल पहले भी सबसे गरीब राज्य था बिहार, आज भी सबसे गरीब राज्य। आज से 30-35 साल पहले भी शिक्षा के मामले में सबसे नीचे था बिहार, और आज भी सबसे नीचे है। आज भी लोग दिल्ली, बंबई, गुजरात जाके मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। लोग अपना घर परिवार, माँ बाप को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के बाहर जाके जिल्लत और जलालत वाली जिंदगी सहते हैं। किसी तरीके से 2 पैसा कमाते हैं अपने घर का पेट पालने के लिए। उन सबको जन सुराज की जो बात है, उन्हें सबको समझ में आ रहा है। जन सुराज कह रहा है कि हम बिहार में ही 10 से 15 हजार रुपये तक का रोजगार देंगे, हम बिहार में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बनाएंगे। अब जन सुराज कह रहा है कि हर प्रखंड स्तर पे 5 नेतरहाट स्तर के विद्यालय खोलेंगे। तो कौन ऐसा अभिभावक, कौन ऐसा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा नहीं चाहता है? इसलिए लोग जन सुराज को चाहते हैं। रितेश पांडे की नजर से बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? शिक्षा, रोजगार या फिर स्वास्थ्य? पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, पलायन। हम अपने युवाओं को बिहार में रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, बिहार सरकार बिहार में रोजगार नहीं दे पा रही है, इसलिए लोग जाके बाहर कम दाम, ऐसा नहीं कि गुजरात में गरीब नहीं है, लेकिन गुजरात में जो लोग जो काम करने के लिए लोग 25 हजार रुपये मांगेंगे, हम इतनी बदहाली में हैं, इतनी दिक्कत में है कि हम वो काम जाके 15 हजार में करते हैं। तो पलायन रोकने के लिए कोई ठोस नीति है जन सुराज के पलायन पास? के रोकने के लिए हम कह रहे हैं कि हम 10 से 15 हजार रुपये का नौकरी बिहार में ही देंगे और उसका सारा खाका तैयार है। समझ रहे हैं ना? जन सुराज के नेता जो हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, कोई भी बात ऐसे हवा में नहीं बोलते हैं, उसका सबका ब्लूप्रिंट होता है कैसे क्या करना है। और नेता तो कह रहे हैं कि प्रशांत जी बिजनेसमैन है, बिहार में बिजनेस करने आए हैं और चले जाएंगे बिजनेस करके। कैसा बिजनेस? कैसा बिजनेस? प्रशांत किशोर जी बिहार में दिने रातें रोडे रोडे चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। उनका पजामा देखिए जब वो सभाओं में जाते हैं, जब भी बारिश का मौसम था, पूरा यहाँ तक लेटाया रहता है। उतना मेहनत करने वाला है कोई नेता बिहार में? कोई नहीं है। अब आप टिप्पणी और आक्षेप करना है तो कोई भी किसी पे कर सकता है। मैं कह सकता हूँ कि आप ओसामा बिन लादेन हैं, तो कहने को तो कोई भी कह सकता है कुछ भी। वैसे ही लोग कह रहे हैं उनके पास कोई, प्रशांत किशोर जी के पास बारे में उनके खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात ही नहीं है, तो ऐसे ही आक्षेप
टिप्पणी कर रहे हैं, करने दीजिए। तेजस्वी यादव भी खूब मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ मताधिकार सभा में, अब सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? अब ये सड़कों पे उतरना पड़ा है, नहीं तो ये लोग तो जो बड़े नेता हैं भाई, हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। लेकिन अब आदरणीय प्रशांत किशोर जी पिछले 3 सालों से, 3.5 सालों से बिहार के जगह जगह जा रहे हैं, बाजार में, गांव में। 3 साल तो वो पदयात्रा किए, अब तो हर जगह सभा कर रहे हैं। तो उनको देख के कि भाई नहीं जाएंगे तो दिक्कत होगा, तो लोग आ रहे हैं, डर के मारे आ रहे हैं। लालू यादव भी पुराने अंदाज में दिखने लगे हैं, रोहतास में ही उनका सभा हुआ था और पुराने अंदाज में बोला उन्होंने, लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला। कैसे देखते हैं? अब बिहार के युवाओं को ये रोजगार चाहिए, अब ये इससे काम नहीं चलने वाला है। अब लोगों को रोजगार चाहिए और बिहार की जनता अब जाग चुकी है। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि बिहार की जनता हमारा हनुमान है और मैं हूं जामवंत, जगा रहा हूं, और लोग जाग चुके हैं। बिहार की हनुमान, भगवान हनुमान रूपी जनता अब जाग चुकी है, अपने शक्ति को पहचान चुकी है। उनके मताधिकार में कितना ताकत होता है वो ये बात जान चुके हैं। और इस बार बिहार के लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करने जा रहे हैं। करहगर विधानसभा में लगातार आप सक्रिय हैं, क्या कुछ आपको कमियां दिखाई दी करहगर विधानसभा में? इतने दिनों से आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं। आप समझिए, अभी मैं एक गांव में गया था, कुचिला, वहां बच्चों को मैंने देखा, उनके शरीर पे शुद्ध कपड़ा नहीं है, पांव में चप्पल नहीं है, जाने के लिए रास्ता नहीं है। जहाँ रास्ता है वहाँ रास्ते पे नाली बह रहा है, जल निकासी का कोई समाधान ही नहीं है। एक गांव में कल गए थे, वहाँ पे स्कूल, मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी वो वीडियो डाला है, वहाँ पे ऐसी जगह स्कूल बन गया है जहाँ रास्ता ही नहीं है। बच्चे धान के खेत में ऐसे इतना पानी लगा है उसमें हो के जाते हैं। तो समस्या ही समस्या है, समस्या की कमी नहीं है, खाली समस्या है। 60% अभी भी यहाँ पर ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर लाइब्रेरी की तो बात छोड़ दीजिए, शौचालय भी ढंग का नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब बताइए, यही हाल है। शिक्षा की भूमि की, ज्ञान की भूमि कही जाती है बिहार, ये हाल है ज्ञान की भूमि की। रितेश पांडे की खुद की शैक्षणिक योग्यता क्या है और बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहना है? हमारी शैक्षणिक योग्यता, मैंने बीम्यूज किया है, बैचलर ऑफ म्यूजिक। बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे? भाई इसको सुधारना चाहिए। इसको जो, ये ज्ञान की भूमि रही है बिहार, यहाँ पे देवताओं को भी आके ज्ञान मिला है, भगवान बुद्ध को यहाँ ज्ञान मिला, महावीर जी का जन्म हुआ, भगवान राम यहाँ बक्सर में आए थे। तो ऐसे भूमि को इतनी बदहाली में, वो भी शिक्षा के लिए इतनी बदहाली देख के मतलब समझिए कि बहुत दुखी होता है मन कि बिहार तो ज्ञान के लिए ही, जो 3 बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे भारत में, नालंदा और 2 और विश्वविद्यालय हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, विक्रमशिला और तक्षशिला। नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला 3 विश्वविद्यालय थे भारत में, जिसमें 2 विश्वविद्यालय बिहार में थे, विक्रमशिला और नालंदा। ऐसी भूमि रही है बिहार। आज यही स्थिति है शिक्षा के मामले में कि लोगों को पढ़ने के लिए भी पलायन करना पड़ता है। रोजगार के लिए कर रहे हो तो आप सब देख ही रहे हैं, पढ़ने के लिए भी IIT, PMT, AIEEE कोई भी कोर्स करना होगा आपको तो बिहार के बाहर जाके करना होगा। यही एक और सवाल अभी चर्चा में चल रहा है, पवन सिंह काराकाट लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े थे बीजेपी से बगावत करके, अब चर्चाएं ये है कि पुनः बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, क्या कहेंगे? इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। एनडीए के लोग कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश, कैसे टक्कर दे पाएंगे आप लोग? अब कहने को तो भाई कोई कुछ भी कहे, हम लोग इस बार सरकार बना रहे हैं। जन स्वराज बना रही है, जन स्वराज सरकार बना रही है। बिहार के लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। क्या लग रहा है जन स्वराज अगर सत्ता में आएगी तो आगे चल के कोई पार्टी से गठबंधन कर सकती है, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन? क्या लग रहा है, मजबूत सिपाही है पार्टी क्या? ये जो सवाल है मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि आदरणीय प्रशांत जी ने पहले ही बोल चुका है कि ना हम लोग पहले गठबंधन करेंगे ना बाद में करेंगे गठबंधन। तो अब जब उन्होंने कह दिया तो इस पे कोई सवाल ही नहीं है। जन स्वराज में शामिल हो सकते हैं, ये खबर है।
उसमें एक चर्चा का विषय बना है पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की जन स्वराज का दामन थामने वाली है, क्या लग रहा है आपको? इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तमाम जनता हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे रितेश पांडे? बस आप लोग जिस प्रकार से प्रशांत जी कह रहे हैं कि इस बार का वोट अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए उनका मुंह देख कर दीजिए। आज के पहले आपने जो भी देख के वोट दिया, लेकिन एक बार अपने बच्चों का मुंह देखकर उनके शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए। अंतिम सवाल होगा, वो गाना गुनगुना दीजिए जो सोशल मीडिया पर तेजी से आपका वायरल हो रहा है। कि जनता ही हो मालिक अब की बार चाहते हैं, जन सुराज है जनता का अधिकार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं, रुके पलायन यहीं पे हो व्यापार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। तो ये थे भोजपुरी के सुपरस्टार गायक और अभी जन स्वराज के नेता रितेश पांडे। मैं आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार का सियासी टेम्परेचर काफी बढ़ता जा रहा है और लगातार गली चौक चौराहों पर लगातार राजनीति हो रही है और जिस तरीके से जन स्वराज का कद लगातार बढ़ता जा रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में निर्णायक भूमिका जरूर अदा कर सकते हैं। फिलहाल सच टॉक्स का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। धन्यवाद।